हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन हमारे PYQ से लिए गए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और आगे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बस अब 1 महीने का टाइम बाकी है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर लीजिए और ये क्वेश्चन सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है और क्या आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो पहले नंबर प्रश्न में आपसे बोला गया लेट ए क्या है, यहाँ पे एक हमारा सेट दिया गया है। सेट में क्या है 1 2 3, कंसीडर अ रिलेशन। उसमें एक रिलेशन बन रहा है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3। देन पूछ रहा है वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, या फिर रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, या फिर नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए, हमारा सेट जो है एक है 1 2 3 है। तो इससे जो हम लोगों का रिलेशन बनेगा उसमें आप देख रहे हैं 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। डैट मीन्स वो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ऑप्शन सी और डी में रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा होंगे नहीं भैया। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन ए एंड बी। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि इसमें 1 है ना, तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना चाहिए एंड 3 का 3 से संबंध होना चाहिए, देन वो रिफ्लेक्सिव होता है। एंड देन ऑप्शन नंबर ए में क्या आ रहा है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यदि इस सेट में देखिए 1 को 2 से संबंध है ना, 1 को 2 से संबंध है, देन हमारा क्या होना चाहिए, 2 को 1 से संबंध होना चाहिए। क्या इसमें आपको कहीं 2 को 1 से संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक हमारा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये PYQ में पूछा था। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कुछ सेट दिया रहेगा और उसमें आपको बताना रहेगा या कौन सा रिलेशन है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 2 में क्या पूछा गया है। आपको रिलेशन दिया गया है, ये फंक्शन से लिया गया है, PYQ क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान दीजिए। कह रहा है एफ आर टू आर रिलेशन है गिवन एफ एक्स बराबर 10x है, देन आपसे एफ इनवर्स 1 का मान पूछ रहा है। तो एफ इनवर्स 1 का मान हम लोग निकालने से पहले क्या करेंगे, एफ इनवर्स x निकालेंगे। तो एफ इनवर्स x निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसे y मान लेंगे। क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर हम लोग क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको y मानते हैं एंड देन इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 10x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा 10x आ गया ना। अब यहाँ से हमारा x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y आ जाएगा। सेम इस टाइप का सेम नहीं, बट इससे मिलता जुलता हम लोग सेट 1 में किए थे, वो भी PYQ में पूछा गया था फ्रेंड्स। सेट 1 बोले तो मॉडल सेट जब हम लोग किए थे उस समय। अब जरा आप फ्रेंड्स ध्यान से दीजिएगा कि जो x है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एफ इनवर्स वाई ही तो है ना। कैसे आया मैं जस्ट आपको बताऊंगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, tan इनवर्स, ये हमारा y हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है, एफ इनवर्स 1, यानी यहाँ पे y के जगह हम लोग क्या करते हैं 1 पुट करते हैं। तो एफ इनवर्स 1 का मान हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। एंड tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, ये हमारा π/4 का मान होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं ये कैसे लिखे, तो ये सेम इससे आया फ्रेंड्स। हम लोग देखें ना, एफ एक्स बराबर वाई होता है ना, तो यहाँ से यदि हम लोग एक्स निकालेंगे तो ये एफ इनवर्स वाई ही आएगा ना फ्रेंड्स। तो सेम इसी लाइन को इलुब्रेट करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ से एक्स का मान निकाले तो हमारा एफ इनवर्स वाई आ गया एंड देन हम लोग इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट होगा तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग उसे फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है फिर एक क्या आपका रिलेशन से क्या कर रहा है, एफ रिलेशन है आर टू आर, डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 3x-4। देन आपको एफ इनवर्स एक्स पूछा। वहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालने के बाद क्या था ना, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा एफ इनवर्स एक्स नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ देगा एफ इनवर्स 5 का मान। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ इनवर्स एक्स निकाल लेंगे, ठीक है भैया, और उसकी जगह पे 5 को पुट कर देंगे जो वैल्यू आएगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा कितना आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले हम लोग एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे। आप लोग जल्दी से अगर बना लिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि एफ इनवर्स एक्स आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एफ एक्स है तो एफ एक्स को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वाई मानते हैं। ठीक है भैया, वाई मान लिए। ठीक है, तो ये y बराबर हम लोगों का 3x-4 हो जाएगा। अब आप यहाँ से झट से क्या कीजिए,
एक्स बराबर निकाल के दिखाइए। तो एक्स बराबर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y+4 डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आएगा ना, आप लोग निकालिएगा फ्रेंड्स, सेम यही आएगा। अब देखिए x हमारा क्या है, एक्स ही हमारा है ना भैया, x हमारा क्या है, एफ, सॉरी फ्रेंड्स एफ होगा यहाँ पे, एफ इनवर्स हमारा क्या है, y है। कैसे आया, तो इससे आएगा भैया, इसको आप आगे तोड़िए, यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो एफ इनवर्स y आएगा। देन इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, y+4 डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3। बट हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया एफ इनवर्स एक्स ना। तो ठीक है भैया, एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। एफ इनवर्स एक्स कैसे निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स वाई के जगह पे क्या हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ भी वाई के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स करेंगे, यानी x+4 डिवाइडेड बाई हम लोगों का कितना हो जाएगा, 3। बोले तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर देखिए, ये PYQ में दो बार पूछा जा चुका है घुमा घुमा के, तो इसे हम लोग ध्यान देना है कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, आपसे बोला है मतलब बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में कितना होगा। आपको एक सेट दिया रहेगा, यहाँ पे मैं ए भी लिखा हूँ, हो सकता है वो सेट में रहेगा 1, 2, 3, 4, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखे। तो इससे कितना सारा हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है, कितना सारा पॉसिबल है, तो उस निकालने का सबसे सिंपल फार्मूला होता है 2 के पावर 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ELEMENT, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब उस सेट में कितना हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सेट में कितना एलिमेंट है भैया, तो ये हमारा हो गया 2, 2 के पावर सेट में कितना नंबर है, ए और बी दो ही है ना, तो 2 करेंगे, यानी इज इक्वल टू 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 हमारा कितना आएगा भैया, तो हमारा 16 आ जाएगा। जरूरी नहीं यहाँ पे ए बी दे, वहाँ से आपको 1 2 3 4 रहेगा। आप अब हमें बताइएगा ये जो सेट में यहाँ पे लिखा हूँ 1 2 3 4, इससे कितना ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, कि बाइनरी ऑपरेशन इससे कितना ज़्यादा पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, ये भी PYQ है। देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। कह रहा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, मतलब इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन को आप देखते आंसर बता सकते थे। क्या है, ये हमारा साइन है, ठीक है भैया, हम लोग साइन पहले लिख लेते हैं। ये हमारा π/3 है, ठीक है, π/3। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा कितना है, साइन इनवर्स लिख लिए। 1/2 कितने के बराबर होता है, तो 1/2 कितना के बराबर होता है, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और 30 डिग्री को ही हम लोग लिख सकते हैं ना भैया π/6, यानी -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ये हो जाएगा हमारा साइन π/6। साइन π/6 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। सेम इसी चीज़ को क्या किया हम लोगों ने इलुब्रेट कर दिया, ताकि ये हमारा आगे फॉर्मूला पे फ्रेंड्स आ सके। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेम इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन, एंड ये हमारा हो जाएगा π/3, एंड ये माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा π/6। अब आप बोलिएगा कैसे हो गया, तो यह साइन से यह साइन कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस मिल के यहाँ पे हमारा प्लस बना दिया, ठीक है, साइन से साइन कट गया, अब बच गया हमारा π/6। अब इज इक्वल टू साइन π/3 प्लस π/6 बराबर कितना हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हम लोगों का कितना आ जाएगा इसको करने पे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना बार में हो जाएगा, ये हमारा 2π हो जाएगा, और ये प्लस पाई हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा साइन, ये हमारा हो जाएगा पाई प्लस कितना हो जाएगा 3π/2, एंड 3 से कट 3π/6 होगा, सॉरी फ्रेंड्स, एंड 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, एंड ये हमारा कितना आ जाएगा साइन π/2, एंड साइन π/2 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3, कहने का मतलब है उसमें 3 रो रहेंगे एंड 3 हमारा कॉलम रहेंगे। तो ऑर्डर हमारा क्या है, 3x3 है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड मॉड ए बराबर कितना दिया गया, 5 दिया गया। देन द वैल्यू ऑफ 2a
ट्रांसपोज मॉड। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे यहाँ पे पूछा क्या, आपसे यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा और आपको सिर्फ क्या दिया गया, मॉड ए का मान दिया गया। तो मैंने जब आपको मैट्रिक्स, अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में पूरा पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कुछ फार्मूला बताया था। सेम वही फार्मूला मैं अभी आपके लिए यहाँ पे लिखा हूँ। यदि किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, आप क्या करें, उसका ट्रांसपोज निकालें, वो उसके डिटर्मिनांट के बराबर, इसका डिटर्मिनांट निकालिए या फिर इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालिए, बात बराबर है। यानी पहले से एक मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, इसका आप क्या करते हैं ना, इसका आप मॉड निकालते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इसके ट्रांसपोज के भी मॉड के बराबर ही होगा। ये 8 नहीं है, इसको आप मैट्रिक्स समझिए, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके बराबर होगा। पहला ये कहता है एंड दूसरा ये, इस दूसरे वाले पे ही हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग देखिए इस फॉर्मूला पे कैसे मैं वैल्यू को पुट करके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा ये PYQ में पूछा गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग कैसे आंसर को फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया उसे पहले लिख लेते हैं। हमसे पूछा कितना गया है, 2 मॉड, इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूला पे देखिए हम लोग पुट करेंगे। क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग 2 को बाहर निकाल लेते हैं एंड 2 के पावर n, ठीक है, 2 के पावर n हम लोग लिख देते हैं। n क्या है मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप ट्रांसपोज लिखिए या ना लिखिए ये बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर आता है फ्रेंड्स। तो इसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। और n क्या है भैया, ये जो यहाँ पे n हम लोग लिख रहे हैं ना, n, ये n क्या है, ऑर्डर होता है कि वो मैट्रिक्स कितना क्रॉस कितना का है, तो 3 क्रॉस 3 का है। तो यानी 2 के पावर 3 गुने मॉड ए का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, मॉड ए का मान हम लोगों का 5 दिया है। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। यानी 8 गुने 5 बराबर कितना होता है हमारा 40 होगा, करेक्ट आंसर। देखिए क्या किया ना, ये जो 2 था इस 2 को उठा कर बाहर निकाल दिया, पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। n क्या है, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो 2 के पावर 3, मॉड ए का मान हमारा कितना दिया गया, 5 दिया गया, यानी 8 5 40, हमारा 40 करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये PYQ में और हर बार पूछा जाता है। आपसे 2 चीज़ पूछे जाएंगे, एक ऑर्डर पूछे जाएंगे एंड एक क्या पूछे जाएंगे, उसका बोले तो डिग्री पूछा जाएगा। ऑर्डर एंड डिग्री ये दोनों आपसे एग्जाम में हो सकता है, एक बार ऑर्डर पूछ दे या डिग्री पूछ दे या दोनों पूछते, मिला के पूछते रहते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब है ये इक्वेशन में कितना सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन किया गया। तो ये जो आप डैश देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं dy/dx हो जाता है। एंड डबल डैश है ना, इसका मतलब हो जाता है d2y/dx²। यानी ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, एक बार डैश यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन, 2 बार डैश यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे ज़्यादा बार कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। ये जो हमारा डबल डैश है यानी ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिग्री। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में हमसे आपसे क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था कि हमारा क्या है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, डिग्री पूछ लिया गया। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे भैया 3 बार डैश है, यानी सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किस पे किया गया, इस पे किया गया है, y के पावर 3 है और उसका स्क्वायर है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी का है ना, तो इस पे कितना पावर है, 2 पावर है, यानी इसका डिग्री भैया 2 हो गया। उसमें देखते थे सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, तो हमारा इसमें था तो लिख लिए ना। और इस पे पावर कितना है, 2 पावर है, यानी बोले तो इसका डिग्री हमारा 2 हो जाता है। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, और आपके लिए ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्या है ना, डायरेक्ट आपसे फार्मूला से पूछ दिया गया, तो जरा इसे ध्यान दीजिएगा हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है A×B मॉड का मान 4 दिया गया और A.B इज इक्वल टू 2 दिया गया। देन आपसे पूछा गया है मॉड A एंड मॉड B का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मॉड A का स्क्वायर एंड ये हमारा B है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाता है A×B के मॉड के स्क्वायर गुना हमारा कितना हो जाएगा, A.B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। A×B का मान कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे A.B का मान कितना दिया गया है, 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 16। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया मुझसे, यहाँ पे गुना नहीं होता है,
एक चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एक गलती हो गया, यहाँ पे गुना नहीं होता है, ये हमारा ऐड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ऐड होता है, प्लीज़ सॉरी गलती हो गया, फार्मूला हमसे सही नोट कीजिएगा। देन हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 + 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू हमारा 20 करेक्ट आंसर है। सॉरी ये गलती हो गया था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आपका यहाँ पे एकदम सही है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। और भी क्या है ना, हमारा वेक्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ना जरूर बताऊंगा। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आप इसे याद रखिएगा, वेक्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेक्टर, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस एंड आपका किससे क्वेश्चन आएगा, रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो इसे आप लोगों को अच्छे से करके रखना है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए मैंने फिर किससे लिया गया है, वही आपका वेक्टर से लिया गया। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये PYQ में पूछा गया था। कह रहा है यहाँ पे दो वेक्टर है, कितना हमारा 5i है प्लस j है -3k। ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, 3i हो जाता है प्लस सॉरी फ्रेंड्स प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो जाता है, 4j हो जाता है फ्रेंड्स, एंड प्लस 7k हो जाता है। इसका स्केलर प्रोडक्ट पूछा है, मतलब इसको गुना करने के बाद कितना आएगा। तो देखिए गुना करना है ना, तो ठीक है हम गुना करते हैं। 5 में 3 से गुना किए हैं तो बोलिएगा 15 हो गया भैया। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, जे के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो 4 को 1 से गुना किए कितना होगा, तो 4 होगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और साथ में 3 से गुना किए तो 17 21 हो गया। ये टोटल घट के आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, -10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो इसे आप लोगों ने अच्छे से करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना पिछले वीडियो में सिखाया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रही बात फार्मूला की, तो मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये xi हो गया प्लस ये हमारा yj हो गया प्लस मान लीजिए ये हमारा zk हो गया। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस क्या हो जाता है हमारा z का होल स्क्वायर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 10 नहीं 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो पसंद आया तो क्या करें, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ इसे शेयर करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे, वो भी सब प्रीवियस ईयर MCQ मैं चुन के लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर देखिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और मैं सभी आपको फार्मूला बाई एक सीट बना के दे दूंगा कि कौन से चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं हम लोग जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।